आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3 +1 केमिस्ट्री। पीरियोडिक एलिमेंट ऑफ एटम या पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। पहले हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में, ग्रुप के बारे में, पीरियड्स के बारे में, फिर आगे उसके बारे में आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कैसे होती है, दिखाई देती है। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है हमारे पास ऐसे तैयार की जाती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 18 ग्रुप्स में। ऐसे इस जगह कम होने के कारण ग्रुप साइज वो दिखाए जा रहे हैं। ये होती है पीरियोडिक टेबल। आप देखो तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले क्या था, लगभग 140 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम आपको। अब कंडीशन क्या थी कि 114 जो एलिमेंट हैं उनके बारे में पढ़ा कैसे जाए, उन्हें समझा कैसे जाए। अगर हम 114 की प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल्स प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा और याद भी नहीं रह सकता, कभी कोई दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा कि इस पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया जाए कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जानकारी ले सके, पढ़ सके, समझ सके। तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल तैयार की गई। पहले काफ़ी काम आता है लेकिन हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको समझा रहे हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए क्या किया गया, 18 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया। ग्रुप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स पढ़ाए गए। साथ में 18 ग्रुप को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
7 जो पार्ट थे उनको बोला गया पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी हमारे पास पीरियोडिक टेबल का ग्राफ। अब पीरियोडिक टेबल को भी उस पार्टों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो हमारा ये जो आपको फर्स्ट 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इनको एस ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे। एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और यहां नीचे दिया गया था एफ ब्लॉक, जो हम बात टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे। ये है एफ ब्लॉक। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। ठीक है, और इन 4 ब्लॉक्स को डिवाइड किया गया 18 ग्रुप में, 1 से लेकर 18 तक और 7 पीरियड्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स, जो ऊपर से नीचे होते हैं, और ये ग्रुप्स होते हैं। कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। वैसे जनरली हम बोलते हैं तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कल हमने आपको समझाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस पी डी एफ आया था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s वगैरह, तो वो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक के अरेंज किया गया है। आज हमारा टॉपिक होगा पीरियोडिक टेबल के साथ साथ एक ब्लॉक लेते हैं, हम एस ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। एस ब्लॉक में हमारे पास होते हैं 2 ग्रुप्स, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट जो ग्रुप है उसको एक कॉमन नेम दिया गया है एल्कली मेटल्स का, और सेकंड ग्रुप का नाम दिया गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप क्या कहलाएगा, एल्कलाइन मेटल, और सेकंड एल्कलाइंस अर्थ मेटल्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें, फर्स्ट ग्रुप पे सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रेनेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रेनेशियम, ये CS है। सेकंड में होता है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, ये एलिमेंट है, ये सेकंड के एलिमेंट है हमारे पास। इसे एल्कली मेटल, इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाई थी सभी स्टूडेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक वर्ड आता है, वो हम कैसे क्या बताते हैं। सबसे पहले है हम लेते हैं, एक्चुअली हाइड्रोजन जो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, इसकी अभी कंडीशन प्रूव नहीं हुई कि एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, क्या है ये। तो हम जो जनरल लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, वैसे तो हम देखते हैं तो ग्रुप में लिथियम से शुरू करते हैं, लेकिन ऑर्बिटल मैस आने के कारण हाइड्रोजन को भी देखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आप देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। जो कल टॉपिक समझाया था उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2
2p6 3s1. पोटासियम 90 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. ये था पोटासियम। ऐसे रुबिडियम, रुबिडियम में हम सोल्व करते जाएंगे तो लास्ट में आएगा 5s1, नेक्स्ट में 6s1, नेक्स्ट में 7s1। आप देख रहे हो हाइड्रोजन में लास्ट में क्या था 1s1। अब आप इसमें देखेंगे 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिटल s, इसमें 2s1 सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। सबसे तो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। तो हम इससे पढ़ाएंगे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देखो जर्नल कैसे बढ़ती है, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू चेंज n, लास्ट में क्या s1 s1 s1, तो क्या हो जाएगी ns1। तो जो फर्स्ट ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ns1। n आप देखोगे जहां फर्स्ट है इसका मीनिंग है फर्स्ट पीरियड, सेकंड का मतलब सेकंड पीरियड। पीरियड देखो 1 2 3 4 5 6 7, जो जिसके सामने लिखा होगा वही पीरियड होगा। जैसे 7 तो ये 7th पीरियड है, 5 मींस 5th पीरियड, 4 मींस 4th पीरियड, 1 मींस फर्स्ट पीरियड। ये हो गया एन। यहां पर कितना है हमारा 1 से 7। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में क्या होगा कुछ एग्जांपल देखते हैं। ब्लेनियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। आप काउंट कर सकते हो 2 4 10 12। अब आप ऐसे देखिए इसमें 2s2 है, इसमें 3s2, तो नेक्स्ट में 4s2 5s2 6s2 7s2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2। इस केस में सारे s1 s1 के एलिमेंट है, इस केस में सारे किसके हैं s2 s2 के एलिमेंट है। इसीलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे आप देखोगे 2s2 2s2 s2 s2 जितने भी एलिमेंट थे और जिनमें s आया s1 आया उनको फर्स्ट ग्रुप में, s2 आया उनको सेकंड ग्रुप में अरेंज किया गया, ताकि हम इनके बारे में एक साथ 6 से 7 एलिमेंट को एक साथ पढ़ सके, समझ सके। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ns2। और दोनों को कंबाइन कर दें तो n कॉमन s1 2। तो ये हमारे पास ns1 2। ये थे जनरल हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके मैं नोट्स आगे देखिए भेज चुका हूं। एस ब्लॉक करवा रहे हैं, एस ब्लॉक के बारे में। अब आती है डेफिनेशन, व्हाट इज एस ब्लॉक। अब इसको समझने के बाद हम एस ब्लॉक की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। क्या होता है, आपने देखा कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 में था, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s2 में था। तो एस ब्लॉक क्या होता है डेफिनेशन, in which the element in which last electron enter in s orbital ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बढ़ाते हैं तो s में होना चाहिए, s
ऑर्बिटल में, उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये दो ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में। और पॉइंट आगे, अब टोटल एलिमेंट कितने होते हैं एस ब्लॉक में, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और एक होता है हीलियम जो यहाँ रखा होता है 18 ग्रुप में सबसे ऊपर। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो टोटल एलिमेंट होते हैं 14। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 14। ये था हमारे पास। अब आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक, जनरल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये जितने भी मेटल्स होते हैं आर सॉफ्ट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट। अब सॉफ्ट होंगे तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको आसानी से मेल्ट किया जा सकता है, बॉईल किया जा सकता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। ये गुड कंडक्टर जिसमें से आसानी से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी या लाइट भी पास हो सकती है, वो कौन से होते हैं एस ब्लॉक। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में से आता है इजिली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। हम देखते हैं सोडियम है, इजिली क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ हो सकता है, क्योंकि सॉफ्ट है, लार्ज साइज है, इजिली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। जो इजिली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं वो होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारे क्या होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल इसका B ब्लॉक करवाएंगे।